आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर आपका स्वागत। मैं हूं आपका डिवाइन और दिलदार आरजे गुरवेल सिंह। तो दोस्तों, आज जीवन जांच प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं शहीद भगत सिंह के सपनों के भारत की, क्योंकि शहीद भगत सिंह का आज 23 मार्च को शहीदी दिन है। और इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आज हैं कुंवर जपिंदर सिंह जी, जो कि सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन है बीजेपी उत्तराखंड के। और फिर से हम करते हैं हमारे वीर, हमारे भाई जपिंदर सिंह जी का रेडियो खुशी पर वेलकम। तो सर, रेडियो खुशी 90.4 एफएम पर फिर से आपका वेलकम, स्वागत जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुवेल जी। तो जपिंदर सर, अब हम आगे चलते हैं। पहले हमने बात की कि कैसा भारत सिरजना चाहते थे शहीद भगत सिंह जी, और क्या उन्होंने संकल्प लेके अपनी शहीदी दी। फिर इसके साथ ही हमने बात की कि कैसे इस देश को बांटा गया कुछ ऐसे लोगों की तरफ से, जातियों में, धर्मों में, और भी बहुत कुछ उन लोगों ने किया जिससे हमारा देश है जो पीछे को गया। और हम लोग जिनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी, परंतु फिर भी हम लोग हैं जो आगे नहीं बढ़ पाए। तो हम सीधे अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस समय पूरे भारत ने बीजेपी पर बहुत अच्छा अपना विश्वास दिखाया, और एक बार नहीं, मेरे ख्याल में इतनी बार शायद ही किसी पार्टी को जो है वो देश की सेवा करने का कंटिन्यूसली मौका मिला हो जितना मौका बीजेपी को मिला है। तो सर, मेरा यही सवाल है कि बीजेपी का रोल अब कैसा रहा है, क्योंकि जिक्र हम फर्स्ट टर्म की बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और उसके साथ साथ हमारी स्टेट गवर्नमेंट की भी, तो उसमें फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म जो है इनमें कैसा रोल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? गोविंद जी, सबसे पहले तो एक बार फिर जी शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी को हम सब मिलकर नमन करें जी, और बाकी सभी क्रांतिकारियों को भी नमन करें। बिल्कुल जी। और जो अब आपका दूसरा सवाल है, उस दूसरे सवाल की शुरुआत हम यहाँ से करना चाहेंगे जी कि आज भारतीय जनता पार्टी एकमात्र देश के अंदर एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसके अनेकों जो और विंग भी हैं या राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी जो देश के अंदर राजनीति के माध्यम से देश से जी जी जी। तो हमारे लिसनर्स का अभी थोड़ा सा कांटेक्ट हमारे से टूट गया है हमारे मेहमान का। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहूंगा कि भूमि पर जन्म दिया और इसी तरह से अनेकों राजनीतिक दलों में भी कार्यकर्ता हैं जी। वो कार्यकर्ता कौन है? ये वो कार्यकर्ता है, उन्होंने भारत की भूमि पे जन्म लिया जी। लेकिन वो कार्यकर्ता उन दलों का हिस्सा है जो दल केवल और केवल राजनीतिक रूप से लालसा जगाने का काम करते हैं, सत्ता लोलुपता के लिए किसी भी हद तक जाने की रणनीतियों के ऊपर काम करते हैं। हाँ जी। और उसका पूरी तरह से तमाशा पूरे देश ने पिछले कई वर्षों में देखा है जी। और एक भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है जो राष्ट्रीयता के साथ जोड़कर देश के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे के साथ आगे बढ़ती है, जिसका जीवंत उदाहरण माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी या उनके सभी वो सहयोगी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं जो देश के लिए बहुत अच्छे रूप में कार्य को आगे बढ़ाते जा रहे हैं निरंतर, और देश को तरक्की की राह पर, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो या हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, मिनी स्केल इंडस्ट्रीज की हम बात करें और हमारी पॉलिसीज की अगर हम बात करें, तो एक जो हमारी डिप्लोमेटिकल पॉलिसीज होती थी, उन पॉलिसीज के माध्यम से भी आज देश बहुत ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल जी। जिस G20 के लिए हम सदस्यता के लिए तरस गए, अब अगले 3 वर्षों तक आज से उस G20 की अध्यक्षता भारत के पास है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी
के कार्यों से पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व आज अचंभित है। और ये हमारे लिए गौरव के क्षण है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो हमारा अभिमान है, हम कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री हमारा अभिमान, और ये भावना देश के सभी नागरिकों के मन में होनी चाहिए। सभी नागरिकों के लिए देश के प्रधानमंत्री उनका अभिमान होने चाहिए, क्योंकि हमारे उस प्रधानमंत्री ने आज देश को विश्व के पटल पर एक ऐसे स्थान पर जगह देने का और ऐसी पहचान देने का काम किया है कि आज सभी देश भारत के साथ मित्रता करना चाहते हैं, उनके मित्र बनकर और समय समय पर उससे जो है डिस्कशंस को आगे बढ़ा रहे हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र पे हो, तरक्की के अनेकों रास्ते आज भारत के लिए खुलते चले जा रहे हैं। तो विश्व पटल पर जो ये भारत की एक नई पहचान बनी है, तो निश्चित तौर पर इसका सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। जी सर, आपने ये बात की, और इसके साथ ही ना भगत सिंह का एक संकल्प था, वो ये था कि थिंक ग्लोबली वर्क लोकली, मतलब कि आपकी सोच है जो वो दुनिया के ग्लोबल के लेवल की चाहिए, और जो काम है वो एक क्षेत्र में करें और एक क्षेत्र को आगे लेकर जाएं। तो इसी ही संदर्भ में मैं आपके साथ बात करनी चाहूँगा कि उत्तराखंड के लिए, क्योंकि हम उत्तराखंड में रहते हैं और उत्तराखंड की ही आप राजनीति में जो है वो सरगर्म हैं, तो इसीलिए मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि उत्तराखंड में पहली सरकारों के रोल कैसे रहे, और अब जो नई सरकार चल रही है उसके रोल के ऊपर भी साथ की साथ बात करना। गुरुवेल जी, आज एक खुशी का दिन एक और भी है जी। वर्तमान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के सेकंड टर्म की इस सरकार को आज 1 वर्ष पूर्ण हो गया। जी जी, इसकी हम रेडियो आज सुबह ही हमने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, और उस पोस्ट में भविष्य को लेकर, अतीत को लेकर, वर्तमान को लेकर हमने कई चीजों को अपने साथ जुड़े हुए लोगों और पढ़ने वालों के साथ शेयर करा। जी जी जी, बिल्कुल। तो हमें ये गर्व महसूस होता है कि हमारे उत्तराखंड का निर्माण भी अनेकों शहादतों के बाद हुआ। बिल्कुल जी। अनेकों शहीदों ने उत्तराखंड के निर्माण में अपने प्राणों की आहुति दी। जी। जिस तरह से भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन्होंने देश के मान सम्मान के लिए, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उसी तरह से देश के इस छोटे से अंश उत्तराखंड के अंदर भी सैकड़ों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन दोनों शहादतों को जोड़ते हुए जिस तरह से हमारे युवा और कर्मठ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की कार्य प्रणाली आज देखने में नजर आती है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने मोर्चा बंदी कर पिछले कई वर्षों के उन प्रयासों को ध्वस्त कर दिया कि उत्तराखंड के अंदर भ्रष्टाचार को रोकने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ जी। तो हमें खुशी है कि आज हमारे पास ऐसे ऊर्जावान कर्मठ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो निरंतर उत्तराखंड को विकास के पथ पर तो आगे ले जाने का कार्य कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ भ्रष्ट तंत्र को नेस्ता नाबूद करने की दृष्टि से जिस तरह से वो एक कड़ा रुख अपनाए हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए, उत्तराखंड के नौनिहालों के उज्जवल भविष्य के लिए, उत्तराखंड के नौजवानों के उज्जवल भविष्य के लिए, उत्तराखंड की माताओं बहनों के उज्जवल भविष्य के लिए इस तरह से दिन रात योजनाएं बन रही है और उन्हें धरातल पर उतारने का काम हो रहा है, तो ये वास्तव में अपने आप में एक बहुत ही अचंभित कर देने वाला दौर है। बिल्कुल सर, जब आपने ये बात की तो मुझे फिर शहीद भगत सिंह याद आ गए, क्योंकि शहीद भगत सिंह जी ने यही कहा था कि हमारे देश का धन है जो वो कुछ लोग लूट कर विदेश ले जाते हैं और उस पर ऐश करते हैं, और इसीलिए हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए। पूर्ण आज़ादी का उनका जो संकल्प था, और आज भी हमारे देश का धन या हमारे देश में जो हमारे युवाओं के, हमारे प्रांत के नौनिहालों की जो स्कोप्स हैं वो और कोई लूट रहा है। इसके ऊपर जो कुछ किया है हमारे देश प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने,
उसके बारे में भी हमारे लिसनर्स को एक बार जानू जरूर करवाइए कि ये स्टेप हमने लिए हैं इसके लिए। गुरुवेल जी, आजादी से पहले देश की संपदा और देश के धन को लूट कर बाहर ले जाने का काम ब्रिटानिया हुकूमत ने करा, इंडिया कंपनी ने करा। लेकिन देश के आजादी के बाद जो एक वो तंत्र छोड़ गए और उस तंत्र को बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा, जिसकी वजह से हमारा देश भ्रष्टाचार की दलदल में धंसता चला गया जी। भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम का हिस्सा बन गया। भ्रष्टाचार को एक औपचारिकता की तरह निभाना हमारे देश के नेताओं, कर्मचारियों, अधिकारियों का शगल बन गया जी। और हमें खुशी है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की समय में चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों या हमारे अडवाणी जी रहे हों, या वो दौर आया जब हमने चौधरी चरण सिंह जी का समय देखा, लाल बहादुर शास्त्री जी का समय देखा, तो इन सब नेताओं ने समय समय पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। और कांग्रेस के समय में तो आजादी के तुरंत बाद कई बार सरदार पटेल बड़े व्यथित हो जाते थे इस तरह की परंपरा को लेकर, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा थे, उनकी मजबूरियां थी, लेकिन फिर भी वो बहुत सी बातें, बहुत से ऐसे सीरियस मैटर इशारों में समझा दिया करते थे। उस समय मीडिया आज की तरह तो प्रभावी था नहीं कि हमने कोई आज बात कही और वो आज ही फैल गई। जैसे आप और हम आज चर्चा कर रहे हैं तो अभी सैकड़ों लोग सुन रहे होंगे, और सुनने वालों को जिन लोगों को ये विषय अच्छा लगेगा वो इसे आगे चर्चा का हिस्सा बनाएंगे। उस समय तो मात्र और मात्र एक प्रिंट मीडिया होता था, और उस प्रिंट मीडिया को भी किसी न किसी तरह से दल बल का शिकार बना लिया जाता था। आज की तरह मीडिया नहीं था कि जो विश्वव्यापी मीडिया था, सोशल मीडिया था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, वो चिंगारी की तरह फैल के वो बात सब जगह चली जाती है। तो हमें खुशी है कि जब 2014 में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्यभार संभाला जी, तो सबसे पहला कदम भ्रष्टाचार के खिलाफ जो उठाया, और आज तक वो कदम उठता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे केंद्र में हो या भाजपा शासित राज्यों में हो, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक योजनाबद्ध एक तरीके से जो ये लड़ाई है वो कामयाबी की ओर बढ़ रही है। और उत्तराखंड के अंदर तो वास्तव में ही हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने कमाल कर दिया, और हमें उम्मीद है वो इसी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा रुख भविष्य में बनाए रखेंगे, और उत्तराखंड को प्रगति के पथ पर आगे ले जाने की दृष्टि से जो उनका संकल्प भी है, केंद्र का संकल्प है, राज्य का संकल्प है, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि 25वीं वर्षगांठ से पहले उत्तराखंड को देश के अग्रणीय राज्यों में स्थापित करना है। तो हम 2025 में उत्तराखंड की 25वीं वर्षगांठ मनाएंगे 2025 नवंबर में, और निश्चित तौर पर ये जो संकल्प है ये साकार होगा, और साकार होने की दृष्टि से जो कदम उठाए जा रहे हैं वो पूरी कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं कि पूरी तरह से देश के अग्रणीय राज्य के रूप में उत्तराखंड को स्थापित करना, भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाना। तो हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं अपने युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि हम उनके बढ़ते हुए कदमों के साथ हैं, और प्रदेश की जनता उनके बढ़ते हुए कदमों के साथ है। दोस्तों, इस जगह फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज शहीद भगत सिंह जी का शहीदी दिन है, और उनके शहीदों के सपनों का जो है हम भारत कैसे सिरजना है, कैसे हमने अपने देश के प्रांतों को आगे लेकर जाना है, कैसे हमने अपने युवाओं को सर्वश्रेष्ठ एक सिस्टम देना है, इसी विषय पर आज मेरे साथ बात कर रहे हैं रेडियो खुशी पर कुंवर जपेंद्र सिंह जी, जो कि सीनियर लीडर एंड स्पोक्स पर्सन है बीजेपी उत्तराखंड के। और सर के साथ हमारा बातचीत का सिलसिला अभी इसी तरह निरंतर जारी रहेगा, परंतु उसके पहले हम ले रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, क्योंकि हम ये सोच रहे हैं, क्योंकि जब शाम का समय होता है ना तो सभी लोग काम करके थके होते हैं, तो उनको जेकर थोड़ा सा कुछ गानों शानों से तरोताजा कर दिया जाए तो इसके बाद फिर एक अच्छा सा मूड बन जाता है फिर ऐसी बातें सुनने का। तो इसलिए आइए फिर सुनते हैं एक प्यारा सा देशभक्ति का गाना
क्योंकि आज हमारे गाने भी हमारे देशभक्ति से और उन शहीदों को समर्पित हैं, शहीद भगत सिंह को, और शहीद भगत सिंह के सपनों का ये देश सिरजने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या क्या आगे टीचे हैं, वो सारे हमें बताएंगे कुंवर जपेंद्र सिंह जी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। और बहुत जल्द मिलते हैं रेडियो खुशी 90.4 FM पर।